मैं श्याम सुंदर मालपानी आप सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। यह मेरा रामचरितमानस का 21वां एवं सुंदरकांड का दूसरा वीडियो है। हनुमान जी को लंका से लौटा देखकर सभी प्रसन्न हो गए हैं। हनुमान जी से सारा वृत्तांत सुनते हुए वे श्री राम के पास चले। सुग्रीव ने कुशल मंगल पूछने पर सभी ने कहा कि प्रभु जी की कृपा से उनका कार्य सफल हो गया है। श्री राम और लक्ष्मण को जामवंत ने बताया कि हनुमान जी ने सीता जी का पता लगा लिया है। श्री राम ने हनुमान जी से सीता जी के समाचार पूछे। हनुमान जी ने कहा कि सीता बड़ी विपत्ति में है, प्रभु तुरंत चलिए। श्री राम के पूछने पर हनुमान जी ने लंका जलाने का पूरा वृत्तांत कहा। तुरंत प्रस्थान की तैयारियां प्रारंभ हो गई। वानर सेना समुद्र के किनारे पहुंच गई। वहां लंका में मंदोदरी ने रावण को बहुत समझाया कि प्रभु श्री राम का विरोध छोड़कर सीता जी को लौटा दीजिए। रावण नहीं समझा। रावण को समाचार मिले कि वानर सेना समुद्र तट तक आ गई है। मंत्रियों से सलाह की तो उन्होंने कहा कि आपने तो देवताओं को और असुरों को जीता है, मनुष्य और वानर को जीतना क्या कठिन है। सचिव सचिव वैद गुरु तीजो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर ओई बेगिनाश। मंत्री, वैद्य और गुरु जब भयभीत होकर या किसी आशा से हित की बात न करते हुए मीठा बोलते हैं, आपको जो अच्छा लगे, जिसे ठकुर सुहाती कहते हैं, वही कहते हैं, तो क्रमशः राज्य, शरीर एवं धर्म का शीघ्र नाश हो जाता है। रावण के साथ यही हो रहा है। उसी समय सभा में विभीषण आए। रावण को तरह तरह की नीति सम्मत बातें कही। श्री राम से विरोध तजकर जानकी जी को श्री राम को लौटाने का कहा। रावण के नाना माल्यवान ने भी विभीषण का समर्थन किया। रावण के क्रोध में आने पर माल्यवान घर लौट गया। विभीषण ने पुनः हाथ जोड़कर रावण से विनती की। रावण ने लात मारकर उसे बाहर निकाल दिया। विभीषण अपने साथियों सहित श्री राम से जा मिला। श्री राम ने उसका स्वागत किया। दोनों के बीच प्रेम भरा संवाद हुआ। श्री राम ने विभीषण का राज तिलक कर उसे लंका का राजा घोषित कर दिया। श्री राम, सुग्रीव व लंकापति विभीषण में विचार विमर्श हुआ कि समुद्र को सेना सहित कैसे पार किया जाए। विभीषण ने कहा, श्री राम जी, आपका एक बाण ही समुद्र को सुखा सकता है, पर उचित तो यही होगा कि पहले हम समुद्र से मार्ग देने की विनती करें। श्री राम ने समुद्र से विनती की। विभीषण के पीछे पीछे रावण ने अपने दूत या जासूस शत्रु के बारे में जानकारी के लिए भेजे। वानरों ने उनके कपट को पहचान लिया और उन्हें सुग्रीव के सामने खड़ा किया। सुग्रीव उनके अंग भंग कर वापस भेजना चाहते थे, पर लक्ष्मण को दया आ गई और उन्हें अपने पत्र के साथ वापस भेज दिया। शुक ने यानी दूत ने रावण को वानरों की विशाल सेना, बलवान वानर योद्धाओं के बारे में, विभीषण के राजतिलक के बारे में जानकारी दी। श्री राम समुद्र से मार्ग देने की विनती कर रहे हैं। यह सुनकर रावण हंसा और कहा कि मैंने शत्रु के सामर्थ्य के बारे में जानकारी समझ में आ गई है। मुझे शत्रु के सामर्थ्य के बारे में जानकारी मिल गई है। शुक ने रावण को लक्ष्मण जी का पत्र दिया, जिसमें लिखा था कि श्री राम का विरोध करने पर तुझे ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी शरण नहीं देंगे।
यहाँ 3 दिन बीत जाने पर समुद्र ने मार्ग नहीं दिया, तब राम ने समुद्र पर अग्निबाण संधान किया। समुद्र के जीव जंतु जब मरने लगे, व्याकुल होने लगे, तब समुद्र तरह तरह के उपहारों के साथ आया एवं श्री राम से क्षमा मांगी। समुद्र ने बतलाया कि नील और नल 2 भाई हैं जिन्हें ऋषि का आशीर्वाद मिला है और वे पुल बना सकते हैं, उन्हें पुल बनाना आता है। समुद्र लौट गया। यहाँ सुंदरकांड समाप्त होता है। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। मेरे पहले के वीडियो देखने के लिए YouTube पर अंग्रेजी वर्णों में हमारे धार्मिक ग्रंथ सरल भाषा में टाइप करें। अगला वीडियो लंका कांड का होगा, जिसमें राम और रावण के युद्ध का विवरण प्रारंभ होगा। धन्यवाद।